थी जिस समय में दिखावटी वो कोरोना के मुकाबला और उसको समाप्ति और देश प्रदेश और लोगों को बचाने की बात हो रही थी, उसी समय से चुनाव की तैयारी उनको शुरू हो गई। नहीं तो ये मैं देश दुनिया के जज के लिए, जजमेंट के लिए मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि जिन दिनों एक हमारे यहाँ पीड़ित था, उन दिनों लॉकडाउन हो गया। अब हजारों पीड़ित हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। दुनिया में हिंदुस्तान का स्थान कोरोना से पीड़ित में 5वां हो गया। चीन को भी हमने पछाड़ दिया है। इस पीड़ा के मामले में हम आगे हो गए हैं। कोरोना से पीड़ा जो इस देश के लोगों को पहुंच रही, उस समय में हो गया जिस समय कोरोना नगण्य था लॉकडाउन। अब कोरोना बढ़ रहा है तो लॉकडाउन हट गया। अब 500 रुपया का रेवड़ी बट रहा है, 5 किलो अनाज भी बट रहा है, गरीब भूखे मर रहे हैं। देश में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम करके जीते थे, मजदूरी खाकर जीते थे, उनका काम छिन गया। 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, करीब 2.25 करोड़ लोग भूखमरी के सीमाना पर पहुंच गए। अब ऐसी हालत में लोगों का रोजगार मिले, काम मिले। अब ये लोग का व्यवहार मैं उस लोग को सामने रखता हूं कि जब उनको घरे उसको मौका देना चाहिए था। जो लॉकडाउन होगा अचानक जो जहां है, कोई कुटमैती में है, कोई अस्पताल में है, कोई होटल में है, कोई यात्रा में है, कोई कहीं है, और वहीं पर तुरंत ब्रेक डाउन हो गया, तुरंत लॉकडाउन। भाई कहीं कोई नहीं जाए, मौका देना चाहिए था। अब इस कारण जितने प्रवासी मजदूर, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था घर वाले दरमाहा नहीं, भाड़ा नहीं लेंगे, उनका वेतन बंद नहीं होगा, मजदूरी का जो मिलती थी वो बंद नहीं होगा। सारे कल कारखाने, कंपनी वाले, ठेकेदार, एक्सेप्शनल 1-2 कोई हो सकते, नहीं तो सब काम बंद हो गया। गरीब मजदूरों का ख्याल ही नहीं किया गया लॉकडाउन में। केवल वोट का ख्याल है, हम देश को बचा रहे हैं और देश को क्या बचावेंगे इससे बुझा गया। अब लॉकडाउन हटाना पड़ा, 2-3 बार बढ़ाए हैं, अब हटाना पड़ा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो जो गरीब आदमी जिनका रोजगार छिन गया, काम छिन गया, यहाँ से जो करीब देश में 4 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर, जिनको प्रवासी कहा जाता, सब लोग अब आपत्ति कर रहे हैं कि भाई प्रवासी क्यों कहिएगा, तो हमारा देशवासी है। देश के विभिन्न हिस्सों में रोटी अर्जन करने के लिए अपना घर छोड़ करके वहाँ रह रहे हैं। किस परिस्थिति में हृदय विदारक दृश्य है कि नहीं। हजारों लाखों लोग पैदल बाल बच्चा के कन्हा पर लेकर के, मूड़ी पर अपना सर सामान लेकर के भूखे प्यासे चल रहे हैं। 200 लोग तो पिछा कर मर गए, कोई रेल से, कोई ट्रक से, कोई हाईवा से, कोई जहाँ तक देह पर ट्रक चला दिया। कहीं लोग जैसे ट्रेन में 100 के करीब लोग मर गए। यात्रा, पैदल यात्रा तो उनका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है, बाकी हजार लोग भूखे प्यासे मरे। और लोगों ने देखा कि भूखमरी से बेहतर है घरे जाकर कोरोना से मर जाएं। लेकिन बाद में इंजाम हुआ उन लोग को घर लाने का। जब कोरोना से संक्रमण बढ़ गया तब आया था। फिर कहा जा रहा है कि प्रवासी के चलते कोरोना बढ़ गया, प्रवासी के चलते कोरोना बढ़ गया। फिर उधर कहा गया तबलीगी जमात, तबलीगी मरकज वाले का, जो उनके चलते बढ़ गया। कोई इसका सब जवाब दे कि 14-15 को राष्ट्रीय जनता दल का सम्मेलन था राजगीर में, स्थगित हुआ। हम 13 मार्च को हम लौट कर आए हैं फतुहा से, जा रहे थे राजगीर, स्थगित हो गया। दिल्ली में कैसे बैठक होने दिया गृह विभाग, और क्यों सहमति दिया। तबलीगी जमात के 14-15 मार्च के बैठक हुई निजामुद्दीन में, सम्मेलन हुआ, वीजा कैसे भारत सरकार ने दे दिया, क्यों कैंसिल नहीं किया, क्यों बैठक की इजाज़त दी गई। इनके अजीत डोभाल जो सुरक्षा सलाहकार हैं वहाँ गए कि नहीं, उससे परामर्श किया कि नहीं, उन्होंने अलाउ किया कि नहीं किया। तो उन्होंने अलाउ करके मीटिंग करवा करके बढ़ाए। फिर मीटिंग डिस्पर्स होने के बाद भी उसकी छानबीन होती, कोई छानबीन नहीं, फ्री कर दिया। जे जहाँ है, कोई नुका गया, कोई कहीं चला गया। अब वो खोज रहे हैं, तरा लोगों में फैला दिया गया घृणा का भाव, नफरत का भाव। देश इससे नहीं बना करता।
अमेरिका जैसा मुल्क जल रहा है एक रंग भेद के चलते, उसी तरह से यहाँ धर्म भेद के चलते लोग क्या चाह रहे हैं, देश ऐसे बनता है। इसलिए ये लॉकडाउन एक सरकारी आपदा है, सुल्तानी आपदा है, और ये लोग अपना वोट का कोई, अब तक कोरोना बढ़ रहा है, अब ना उस पर ध्यान देना चाहिए भाई बढ़े नहीं, पचमा पर हम चले गए, हम अमेरिका के भी पछाड़ देंगे, ऐसा गति ऐसी गति पकड़ रही है। तो अमेरिका में तो सब संसाधन, उसके बाद ये दुर्दशा हुई। ट्रंप के जो नज़रअंदाज किया विशेषज्ञों की राय को, जिस समय में कोरोना पर सजग होना चाहिए, वहाँ जनवरी में ही स्वागत कर रहे हैं, हजारों विदेशी आए, उसके साथ करोड़ आदमी स्वागत करेगा ट्रंप का, नरेंद्र मोदी उसमें प्रधान बने हुए हैं, भाई उसका स्वागत अहमदाबाद में होगा, करोड़ लोग स्वागत करेंगे। उस समय में सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये अपना हिसाब से देश को तो कुछ समझते नहीं, जनता, गरीब आदमी, किसान, मजदूर इनके नक्शा में नहीं है, इनके एजेंडा में है ही नहीं। महात्मा गांधी जी ने, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, महात्मा गांधी जी ने कहा से यह जंतर लो, और इस जंतर में ही है कि देखो कि कोई काम तुम कर रहे हो, उसमें सबसे अंतिम गरीब आदमी कहाँ पर है, उस पर क्या असर पड़ेगा, उसको क्या मतलब रहेगा उससे। तो जब लॉकडाउन इन्होंने किया, उस समय गरीब का ख्याल किया, जिसकी दुकानें बंद हो जाएगी, जो नहीं तो दुकान करने वाला बढ़िया बढ़िया दुकान फल सब्जी लेकर के घरे घरे घूम रहा है, बेच रहा है, क्या परिस्थिति हो गई देश की। तो इसलिए बड़ा देश के साथ अन्याय हुआ है। जीरो पहले ही से हमारा डाउन जा रहा है, आर्थिक मंदी हो गई, पहले से नीचे जा रहा है जीडीपी ग्रोथ। जिस समय में बिना जाने समझे राय परामर्श के नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, उसी समय से हम नीचे जा रहे हैं। और इसमें लॉकडाउन में और लोग तो लगाते हैं कि अब जीडीपी हमारा माइनस में चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। तो आर्थिक मंदी पहले से थी, लॉकडाउन के चलते और मंदी हो गई, देश कैसे उभरेगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि इसको हम बढ़ा देंगे जीडीपी को। अब कहने का है तो बढ़ा दें, तो दुनिया से आगे निकल जाएं, लेकिन जो स्थिति है, जो अर्थशास्त्री लोग कहते हैं, तो जी नोटबंदी में भी कहे थे, चौक पर हमको खड़ा होकर के फांसी खींच लीजिएगा। क्या दुर्दशा हुई देश की, आर्थिक 2% नीचे जीडीपी हमारा ग्रोथ चला गया, उससे केवल नोटबंदी से। सभी अर्थशास्त्रियों ने सावधान किया, किसी से परामर्श हुआ, इसी में लॉकडाउन हुआ, किसी से परामर्श, वो अपने कैबिनेट में भी परामर्श किए हैं, ऐलान करके था। आज क्या हो गया, जनता कर्फ्यू, उसके बाद में लॉकडाउन। जब पछड़ने लगे हैं दोबारे वाला में कहे जब मुख्यमंत्री से परामर्श करो, अब विपक्ष से परामर्श करो, उसके पहले उन्होंने क्यों नहीं परामर्श किया? और इतना बड़ा देश, इतनी समस्याएं क्यों नहीं विचारण किया? सेकेंड टाइम में परामर्श हुआ, और थर्ड टाइम में तो कौन बढ़ा दिया कोई नहीं जानता है। इसलिए बहुत खराब स्थिति है देश की, हृदय विदारक दृश्य है। गरीब मजदूर जो रास्ते में भूखे पैरे प्यासे आए, न को उनको पूछने वाला है, न देखने वाला। आप तो मैं काफ़ी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं रघुवंश बाबू। कुछ राजनीतिक लोगों का ये भी कहना है, जो राजनीति दिशा में अपना बात रखते हैं, कि जानबूझ के सरकार ने एक खेल किया। एक उदाहरण है कि लॉकडाउन हुआ और अचानक दिल्ली और मुंबई में जो बिहारी और यूपी के जो मजदूर हैं वो चल पड़े, कोई उनको रोकने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। यहाँ तक कि केजरीवाल का भी जो बयान आया वो काफ़ी आपत्तिजनक था। बहुत सब निराश्रित हो गए जब मजदूर काम बंद हो गया, उधार मिलना बंद हो गया, भाड़ा गिरे, घर भाड़ा का तगादा होने लगा, भूखमरी की स्थिति हो गई। ऐसा नहीं ना मजदूर सब जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख पूंजी बनाकर घरे रखे हुए। केंद्र के पास तो क्षमता थी, वो तो चाहती थी इन मजदूरों को। सरकार तो जो चाहे जिस समय कर सकती है। सरकार की अक्षमता मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की मजदूरों के प्रति उपेक्षा भाव, गरीब के प्रति उपेक्षा भाव, गरीब उनकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं, उसका ख्याल ही नहीं किया। गांधी जी के जो जंतर को इन्होंने ताक पर रख दिया। गांधी जी का जंतर था जो कोई काम करिए उसमें देखिए जो गरीब का क्या होगा, गरीब का विचारने इन्होंने नहीं किया। गांधी जी के जंतर को ये भुला दिए हैं, और ये मनमानी मैं कहूँगा और अदूरदर्शिता मैं कहूँगा। और ये सब बात है वोट के लिए। रे भाई, ये लॉकडाउन नहीं है, ये वोट डाउन है।
आई माल डाउन है, कहाँ से आमद होगा, लूट होगी। जो भी 54 रुपए प्रति बेड, कितने लोग हैं या क्या हालत है, कोई क्वारंटाइन सेंटर है जहां मारा पीटी नहीं हुई है? नीतीश कुमार तो वे पटना से बैठ के लोगों से बात किए क्वारंटाइन सेंटर। 84 दिन तक घरे में रहे, कहूँ न गए हैं। वहाँ से रोज दिन हुकुम चला रहे हैं, अब फरमाइश कर रहे हैं। पहले कहे लड़का के नहीं आने देंगे, ना हम गाइडलाइन पढ़ेंगे, हम मजदूरों के नहीं आने देंगे। अब जब वहाँ मजदूर कहीं अनशन कर रहा है, कहीं लाचार चल पड़ा, तो अब कहते हैं हम सबके बड़ा कल्याण कर देंगे। किस हालत में उनको घर छोड़ करके रोटी के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जाना पड़ा। अब कौन ही एक रात में कारखाना खोल देंगे जिसमें सब लोग बहाल हो जाएगा, काम मिल जाएगा। 15 साल में इनसे नहीं कुछ हुआ, तो अभी 15 दिन में सबके रोजगार दे देंगे। अब तो धड़ाधड़ पढ़ाई को इन्होंने चौपट कर दिया। स्कूल कॉलेज शिक्षक से खाली है, अरे शिक्षक बहाल कर दूंगा, एक प्रोफेसर को बहाल कर दूंगा, यहाँ रोजगार दे दूंगा, सर्वे करा रहा हूँ। ये सभी चुनाव आ गया ना, ये सभी चुनावी फार्मूला अपना चला रहे हैं। 500 रुपया बांट दो, 5 किलो दे दो, उससे रोटी चलेगी, इसी से भोजन मिलेगा गरीबन के। नीतीश कुमार ने तो कहा था कि जितने भी प्रवासी मजदूर यहाँ आए हैं उनको रोजगार देंगे। कहाँ से रोजगार, कौन चीज रोजगार देंगे? रोजगार गारंटी एगो है उपाय। उद्योग लगाने की तो बात कर रहे हैं, उद्योग लगाने की बात तो कर रहे हैं। तो 15 वर्ष में क्या गो उद्योग हुआ, तो 15 दिन में क्या गो होगा? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स। अति एक नियम हम लोग पढ़ते थे, जो 15 वर्ष में एक को नहीं खोल सके तो 15 दिन में क्या गो खोल देंगे। मैंने समझ की बात है भाई, ना बोलने का तो देश का से आसमान बांधो, पताल बांधो, उत्तर बांधो, गंगा बांधो, जमुना बांधो, मुँह जबानी कह देने से क्या होगा। लेकिन ये 15 वर्षों में कै गो कारखाना खुलवाए, कै गो चीनी मिल के चालू करवाए, और जो बंद कारखाने हैं कै गो चालू किए। और रसवंती हाजीपुर का मशहूर जो लीची का जूस, आम का, रंग बिरंगे फल का, बंद है। इसी तरह से उदाहरण है वो देते हैं, हजारों मिल के कारखाना, चीनी मिल बंद है। कहेगी चीनी मिल चालू नहीं करूँगा तब तक मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। 4 खेप आ गए, कहीं कोई चीनी। तो इसलिए बयान देने में और घोषणा करने में, लोगों को बरगलाने में ये बहादुर हैं, बात बहादुर जरूर है, लेकिन काम में इनका कहीं मैं पास मरका इनको देने को तैयार नहीं हूँ। पढ़ाई के मामले में इन्होंने चौपट, बिना पढ़ाई के कोई समाज देश प्रदेश विकसित होगा? स्कूल कॉलेज में टीचर नहीं है, और कहते हैं बहाल कर दूंगा। तो 15 वर्ष क्यों खाली रखा? कहते हैं मैं कितना लाख, 8 की 9 लाख कार्ड बनाया हूँ, 15 वर्षों से क्या उसको बिना काट के रखा गरीब आदमी के। अब कहता से बनाया हूँ, अभी वो 2500 लाख लोग हैं जिनको कार्ड नहीं। बूढ़ा बेड़ी पेंशन में नाम कटा हुआ है, कौन देखता है, कौन पूछता है? गरीब आदमी को कौन पूछता है? किसान का ऐसा मैं कर दूंगा, कितना अनाज खरीदे हैं, क्या किसान का दाम मिल रहा है? बिचौलिया के हाथ में किसान अपने सामान को बेचने के बजाय लागत से 1.5 गुना कर दूंगा, दाम दे दूंगा, किसान के आमद के दुन्ना कर दूंगा। कोई आमदनी नहीं है तो दुन्ना कौन से करेंगे? किसान तो बेचारा अलाभ कर खेती कर रहा है, कोई उपाय नहीं है तब ना खेती में लगा हुआ। 2005 में जब इस चुनाव में आए थे तो उस समय भी राजद को मोहरा बनाया था और राजद के 15 सालों के बारे में इन्होंने चर्चा की। फिर आप लोगों के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, अब फिर चुनाव लड़ने की बात आ रही है तो फिर ये राजद के 15 साल की बात दोहरा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों के बारे में कम चर्चा कर रहे हैं। तो ये राजद को जो बार बार मोहरा बना रहे हैं, इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? यही ना जनता का ध्यान खराब करना है और जनता के बरगलाने का काम यही ना है। जो 15 बरस के याद कर रहे हैं, अपन 15 बरस के भुला जाते हैं। अपना 15 बरस में, वो 15 बरस में मान लिया कहते हैं कमियां रही, वो कमियों को 15 बरस से ज़्यादा मौका अब आपको कितना मिलना चाहिए जो दूर करिएगा। अब 15 बरस की कमी जो अपना काम किया उसमें कमी रह गई, उसको 15 दिन में दूर होगा। जनता को बरगलाइए, जनता को आँख में धूल झोंकिए, सब जवाब दिखाइए, और वह 55 रुपया बांट दिया, आप 5 किलो अनाज दे दिया, हमको वोट दे दीजिए, यही इनका है। और इनके लिए कोई गंभीर प्रश्न और बिहार का विकास, किसान मजदूर नौजवान, पढ़ाई दवाई शिक्षा, इस सब से इनको कोई मतलब नहीं।
हमें याद है कि जिस समय आप देश में ग्रामीण विकास मंत्री थे उस समय आपने मनरेगा की शुरुआत की थी, आपकी शुरुआत किया हुआ ये योजना है। अब इसी योजना का वो लाभ उठा के मजदूरों को, जितने प्रवासी मजदूर आए हैं सबको जो है रोजगार दे रहे हैं। ये कितने दिन तक चल सकता है? रोजगार गारंटी कानून जब से लागू हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने लगभग हर प्रदेश 6-6 हजार करोड़ खर्चा किया, अपने मजदूरों को काम दिया। ये 12 से 1500 करोड़ से बढ़ भी न किए हैं कोनो साल। माने मध्य प्रदेश, आंध्र, राजस्थान विभिन्न पार्टियों की हुकूमत रही है, वो पार्टी उटी को मैं नहीं बताता हूँ। हमारे पक्ष के लोग भी रहे, विपक्ष के लोग भी रहे इन तीनों राज्यों में, लेकिन उन तीनों राज्यों ने गरीबों के लिए अपना काम किया। जबकि बिहार की कैपेसिटी थी 8,000 10,000 करोड़ सालाना खर्च करने की, ये 14 से 1500 करोड़ पर है। 20-22 दिन का काम दिए हैं 100 दिन के बदले, और उसमें भी मांग है तो उसको पैसे नहीं मिला, या कहीं काम हुआ नहीं, या उसमें लूट खसोट ज़्यादा है, काम कम है। ये क्या इस्तेमाल करेंगे? रोज़गार गारंटी का भी ये इस्तेमाल अभी तक 2006 में रोज़गार गारंटी शुरू हुई थी, 14 वर्ष बीत गए हैं। 14 वर्षों में जो एक साल में कई राज्य खर्च किए हैं, ये 14 साल में उतना खर्च नहीं किए हैं। मैं हिसाब एक्यूरेट दे करके जनता को, देश प्रदेश के लोग को बता दूंगा। इसलिए रोजगार गारंटी का नाम लेते हैं, वो दुरुपयोग है। उसमें कोई काम कहीं कितना कौन काम कराएंगे रोजगार गारंटी से? इनके पास कौन काम है? वही खदवा को छील छाल के अलावे और कौन काम है? कौन काम करा सकते हैं, कराए हैं आज तक? तो इसलिए काम किसान के खेत में काम हो, जोतनी, तमनी, कोरनी, निकौनी, पटौनी, ये सब किसान के खेत में मजदूर काम करे, रोजगार गारंटी से काम करे। किसान को ज़रूरत है कि हमको मजदूर चाहिए, वो किस मुखिया जी से मांग करेगा कि हमको इतना मजदूर चाहिए, और उन्हें मजदूर कहता है कि हमको काम चाहिए, तो किसान के खेत में भेज दिया जाए। ना कौन काम बचा हुआ है, कौन काम करा लेंगे, इससे तनी बतावे। 40 लाख प्रवासी मजदूर बिहार में हैं। अगर इनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है तो इनका पलायन होना फिर से तय है। तो क्या आपको लगता है कि इतने दिनों में जब नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? कुछ ना, पलायन फिर शुरू है। ये कोई पता लगाने की बात है, जानकारी का है, जिसको वहाँ काम मिल रहा है और फिर बुलाहटा है। आई कोरोना के असर घट रहा है, माने लोग जो भयावह स्थिति बना दिया था, माने कोरोना के साथ रहने के लिए भी लोग अब तैयार हैं कि भाई हम बीमारी का इलाज कराते रहेंगे। लेकिन लोग को मजदूर, हमारा गरीब आदमी, फिर यहाँ काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? काम नहीं मिला तो बाहर गया, फिर काम नहीं मिलेगा तो फिर बाहर जाएगा। बाहर जा रहा है, शुरू हो गया जाना। ये कहाँ से पलायन? तो बहुत दिन से ही कह रहे हैं हम पलायन रोक देंगे, एक को पलायन नहीं रुका है। लोग लाचारी पलायन करने को मजबूर हैं। दो तरह का पलायन है। एगो है जो हमारा बिहार का आदमी कहीं कलेक्टर बन जाएगा, चला जाएगा, तो वो पलायन नहीं हुआ। पलायन है कि रोटी हमको यहाँ नहीं है तो किसी हालत में नहीं तो 5,000 के महीना पर चल जाओ रे भाई, कहीं काम में कुछ ले। यहाँ 500 घरे भेजता है तो उसका लोग बुझता है कि काम चल रहा है। यहाँ कोई काम नहीं है, बेरोजगार लोग बैठ जाते हैं। तो क्या करेंगे? भूखमरी से बचने के लिए फिर लोग जाएंगे, पलायन होगा। ये सभी चुनाव भर बहुत बात बोलेंगे, बाकी इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। 15 साल लोग देख लिया, पुरनका 15 साल के तुलना में 15 साल का कोई मतलब नहीं है। लोग मान लिया जो 15 साल में खराब हुआ तो 15 साल में तो सुधार करते, 15 साल में नहीं कर सके तो 15 दिन में कहते हैं कि हम रोजगार दे देंगे, हम टीचर बहाल कर देंगे, हम पढ़ाई के ठीक कर देंगे, दवाई के ठीक कर देंगे। कह तो रहे कि शराबबंदी सफल हुआ, सड़क दिया, बिजली दिया, शिक्षा दिया। शराबबंदी से विफल कोई काम हुआ है? ताला लागल बा, पल्ला खुलल बा। शराबबंदी बा या शराब पहले से ज़्यादा चल रहा बा, होम डिलीवरी बा, इनकर अफसर कर्मचारी मालो माल बा। कहाँ देख न लें इसको? कोई अध्ययन दल बैठावे जो शराब पहले से ज़्यादा है कि कम है? अब ना कहने का क्या है जो हम सफल है, हम सफल है। आज बहुत शराबबंदी सफल है। शराब को कौन बढ़ाया?
इसका खाली एगो जवाब देते हैं कि इनका ज्ञान वर्धन, बाद में दिव्य शक्ति आ गई। श्री नीतीश कुमार जी का बयान मैं बोलता हूं, इस प्रदेश में 200 करोड़ साल में शराब बेचकर आमद होता था, मैं शराब बेच करके 4000 करोड़ आमद कर रहा हूं और गांवे गांवे दुकान खुलवा दिया। यहाँ देसी विदेशी शराब की दुकान, मसालेदार शराब की दुकान और कई रकम नाम हमने देखा बोर्ड में, भारी भगजोगार में। पहले वो तूत में जहाँ तहाँ एक आध गो शराब की दुकान रहती थी, हर चौराहे हर गांव में इन्होंने शराब की मंजूरी कर दिया। एक दिन दिव्य शक्ति आई तो कहा नहीं विदेशी नहीं देसी बंद करेंगे, खाली बाद में हुआ से नहीं दोनों बंद कर देंगे, तारीख बता दें। अब ये बड़ा भारी शराबबंदी के होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था 1 घंटा के लिए मैं तानाशाह हो जाऊं तो शराब बंद कर दूंगा। आई तो 15 वर्ष से राज कर रहे हैं तब शराब बंद कर दिए। वो तो कहे 1 घंटा के लिए तानाशाह होऊंगा तब। अब समझिए गई कहाँ पर हैं। गांधी जी ने कहा जी मैं तानाशाह बन जाऊं तब शराब बंद कर दूंगा, ये बिना तानाशाह के शराब बंद कर दिए। अब बड़ा शराब बंद हो गया। इसलिए जनता अब नहीं, अब कहते हैं अपना, पहले बोलते थे काम बोलेगा, अब इनका काम चुप हो गया। अब कर्ता के कह रहे हैं जो 90% काम प्रचार करो अपना जाओ, 90-10 के फॉर्मूला अब कार्यकर्ता के सिखा रहे हैं। अब जो काम नहीं हुआ उसको बोलने से वो काम पूरा होगा, प्रचार करने से। काम का सब्स्टिट्यूट बयान नहीं हो सकता, ये नीतीश कुमार जान लें और जनता भी अभी जानने लगी है। कहते तो है ना कि सड़क शिक्षा स्वास्थ्य उन्होंने दिया। क्या दिया से तो देख शिक्षा में पढ़ाई कहीं हो रही है? ईमानदारी का मैं सवाल उठाता हूं। कोई कहे ईमान से जो पढ़ाई कहीं हो रही है? कॉलेजों में लेक्चर हो रहा है, गिनती होती थी 75% लेक्चर नहीं है तो उनको हाजिरी उनका फार्म नहीं भराएगा, टीचर है ही नहीं। कॉन्वेंट कॉलेजों में जहां 50, 55, 100 शिक्षक चाहिए वहां 1 शिक्षक, एक कॉलेज में तो एको शिक्षक नहीं है, किरानी लोग फार्म भर देता। ये हालत है। कह रहे हैं शिक्षा के हम दुरुस्त कर दिया और शिक्षा के ठीक कर रहे हैं। हाई स्कूल में लोअर स्कूल में शिक्षक नहीं, पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है, कोचिंग हो रही है। कोटा में हमारे लड़के उनके गार्जियन पेट काट करके भेज रहे हैं। गार्जियन लोग में उत्सुकता है, कन्वेंट में पढ़ रहा है, इनका कहाँ पढ़ाई है? ख़त्म है पढ़ाई, ख़त्म। इस अथी में अस्पतालों में बेड है, बिस्तर है। PMCH और SKMCH दूगो का मैं आंखों देखी कहता हूँ। 250-300 मरीज अभी भी भुइयाँ में ज़मीन पर लेटाए हुए, बेडे नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एक स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। तो कहाँ इंजाम है इनका स्वास्थ्य का? वो दलाल लोग बैठा हुआ है, बेडे नहीं मिलता है। डॉक्टर लोग कहेगा प्राइवेट में चल जाइए, ICU खाली नहीं है, प्राइवेट में चल जाइए। रोज़ दिन की बात है कि नहीं? तो इसलिए अब इतना अपना अपन बड़ाई कैलन मुल्को दाई, अपनी प्रशंसा के नहीं कर रहे हैं अपना। लेकिन आम जन जो देख रहा है, जो महसूस नहीं आते, हल्ला आदमी कोई देख कर बतावे जो भाई क्या स्थिति है। इसलिए इनका पढ़ाई का बुरा हाल है, दवाई का बुरा हाल है, बेरोजगारी है इसलिए नौजवानों के कमाई का बुरा हाल है, सिंचाई का बुरा हाल है। तो ये कौन बात में कमाल किए हैं? से जनता को हिसाब दे दें, बता दें। जनता जान रही है, देख रही है। कहा जा रहा है कि राजद में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो इस बार भी नीतीश का कोई विकल्प नहीं है। देखिए ये सब आदमी से विकल्प, जनता के हाथ में न है विकल्प। पहले से कहाँ थे श्री नीतीश कुमार? कहाँ से शुरू किए थे? पार्टी अब हम लोग के साथ थे, अलग हो गए तो 4 गो MLA जीता था, 2 गो MLA था, और वो जोड़ घटाव करते करते अब वही सबसे भारी चेहरा। इसलिए ये सब पहले से चेहरा उड़ा के जनता जिसके साथ हो जाएगी वो चेहरा हो गया। जनता ना पहलवान बनाती है, जनता ना चेहरा बनाती है। हमें ना हमारा आपका उनका उस चेहरा से थोड़े चलेगा। असली है जनता, जनता जिधर एकजुट हो जाएगी वो चेहरा हो गया। इस चुनाव में राजद का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा होगा कि
15 वर्षों में सब्जबाग दिखाए हैं लोगों को, धुआं का पर्वत खड़ा किए हैं, मीडिया उडिया के अपना इसके माध्यम अपना प्रचार करा करके लोग को धूल झोंकते रहे हैं। लेकिन अब ये तिलस्म इनका ख़त्म होने जा रहा है। अब जनता जान गई है जो ये शराब बढ़ाए, अब कहते हैं हम शराब रोकेंगे। अब पढ़ाई ख़त्म हो गई, जगहें खाली है, ग्राम सेवक है इनका 4 पंचायत 5 पंचायत पर एगो ग्राम सेवक है। 15 वर्ष तो बीत गए, अब कहिया बहाल करेंगे। अमीन है इनका ब्लॉक में, सौसे जिला में 2 एगो अमीन है, जहाँ ज़मीन का झंझट है। पर का है भाई, ज़मीन अमीने नहीं, सब प्रशासन तंत्र खत्म हो गया है, कहीं कुछ नहीं है। केवल ये प्रचार से आए ही रेवड़ी 65 रुपया बट दीजिए, 5 किलो अनाज दे दीजिए, इससे गरीब का पेट चलेगा, गरीब का काम होगा, बेरोजगारी उसकी दूर होगी। तो इसलिए सब जनता इस बार एकजुट लोग हो रहे हैं। जब धोखा खा गए, अब लो नसानी, अब न सही हों, अब नहीं हम बिगड़ने देंगे, हम लोग एकजुट हो गए। गठबंधन की आपकी क्या स्थिति है? क्या मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी आपके साथ होंगे? गठबंधन होना ही पड़ेगा, चूँकि आम जनता की इच्छा, आकांक्षा और दबाव है कि सब गैर भाजपा गैर एनडीए लोग एकजुट हो जाएं, उनको परास्त करें। इधर उधर बयान सुना जाता रहा है अलग अलग भला, ये बयान अस्थाई है, अपन बार्गेनिंग है। जे कुछ सीट हमरा बढ़ जाए बंट बोलेंगे तो, लेकिन फिर नेता लोग बैठेंगे एक साथ, सब हल कर लेंगे और एकजुट रहेंगे लोग। इसमें कितनी सच्चाई है कि ये बात सामने आ रही है कि आपके चेहरे को मुख्यमंत्री की छवि के रूप में पेश करके राज्य चुनाव भी लड़ सकता है? देखिए, सभी पार्टियां अभी अलग अलग है, पार्टी तो एक नहीं हुई। महागठबंधन कुछ बातों पर सहमति बना करके महागठबंधन होता है तो उसमें अब अभी का स्थिति समझा जाए। राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला ले लिया है, 4-5 बार प्रस्ताव पारित किया है, हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी, प्रस्ताव पास हो गया जब मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी है। ये राष्ट्रीय जनता दल ने पारित किए हुए हैं। लेकिन जब बैठकें होगी सभी सहयोगी दलों की और महागठबंधन की, तो 80-81 के नेता को कैसे कोई इग्नोर कर देगा। तो इसलिए थोड़ा स्ट्रेटेजिकल व्यवहारिक कठिनाई हो जाती, जो आपस में बैठ करके सब बहस करते। बैठकें नहीं हुई है, आपस में इस पर राय नहीं हुआ है, इसलिए सब पार्टी वाले अलग अलग अपना बयान करते रहते हैं। लेकिन हमारे ख्याल में पार्टियां अलग है, अपना बयान करे, लेकिन जब एक साथ बैठेंगे तो किसी एक बात पर निचोड़ निकालना ना पड़ेगा, सहमति होनी पड़ेगी। ऐसी सहमति हो जाएगी ऐसा हमको लगता है। तो इसलिए इसमें मैं देख रहा हूं कि दोनों तरफ से कुछ कमियां हैं, उसमें एक साथ लोगों को बैठ करके सब बातचीत करना चाहिए। अलग अलग बयान सब पार्टी वाले लोग देते हैं, जो गठबंधन में हैं वो ठीक नहीं। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी लगातार तेजस्वी लालू जी पर हमला करते रहे और अभी भी जारी है। उनका दूसरा कोई धंधा नहीं है, वो एक के विषय के हैं, उनका दूसरा कोई विषय है ही नहीं। उनका जनता देश प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। उनका शुरू से रहा है लालू परिवार से एलर्जी, वो उस खिलाफ में अपना बोलते रहते हैं, बाकी जनता उनको अब नोटिस नहीं लेती। जनता के ना बात बोलिए, करोड़ों का सवाल उठाइए, उनकी समस्या का हल करिए। एक परिवार के खिलाफ आप लगे हुए हैं, आज रात दिन वही सपना सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। जनता इसको पसंद नहीं करती है, उनका पार्टियों वाला अजीज जा चुका है उनसे। सृजन घोटाला का जो जांच हुआ उससे आप संतुष्ट हैं अभी? अब सृजन घोटाला के तो यही ना है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था जांच किया, कहा जे बड़ा भारी हेराफेरी है, तो उसने चीफ मिनिस्टर को लिखा, वित्त मंत्री को लिखा। जब कोई नहीं सुनवाई हुई तब उसने सीएजी को लिखा, वहाँ ऊपर में लिखा, तो वहाँ से जब खोज पुछार हुआ तब मामला उजागर हुआ। तो चारा घोटाला में बाबू लालू प्रसाद के लोग कहता जे वो
ढीला कर दिया, कड़ाई नहीं किया, चोरी हो गई। तो ये लोग उसी हिसाब से कसूरवार नहीं हैं। लेकिन अभी लोग का सत्ता नीचे ऊपर है, अपना बड़ी हैं, लेकिन उधर सुनते हैं कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हो गया और इस सृजन घोटाला अद्भुत है रे भाई। हम तो प्रथम सुनकर चकित हैं कि क्या फाइनेंशियल रूल है, सरकार का पैसा प्राइवेट खाता में चल जाए, एनजीओ के खाता में चल जाए रुपया हमारा सरकार का। ये तो सुन करके आश्चर्य हमको हो रहा है। बाकी क्या ही देखने वाले थे। अब बार बार लिखने के बाद भी इन लोगों ने कार्रवाइयाँ नहीं की। अब बड़े बड़े नाम भी उसमें शामिल हो रहे हैं, सुनते हैं, लेकिन जब तक उन लोग के हाथ में शासन है तब तक बच रहे हैं। लेकिन निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो बचेंगे नहीं। कोई ऐसा लोगों में इम्प्रेशन है, लोगों में धारणा। हमारे चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देंगे कि जो प्रदेश हमारा आगे जाए, गरीब किसान, मजदूर, नौजवान को काम मिले, उनको खुशहाली आवे, पढ़ाई